मैं बच्चों अवनीश कुमार एक बार फिर पुनः आप लोगों के समक्ष जो कल हम हिंदी की संधि पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हिंदी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था संधि उसको आगे विस्तृत करते हुए उस पर चर्चा हमें करनी है। अब उसको विस्तृत करना है हमें, ठीक है। उससे पहले मैं अपने गुरुओं को नमन करता हूं और ये जो मेरी कक्षाएं हैं ये मेरे गुरुओं को समर्पित हैं, सारी की सारी कक्षाएं, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक आज पहुंचा हूं। तो मेरे गुरुओं को समर्पित है। अब तक जितने भी मैंने जहां तक शिक्षा ली है, जिन जिन गुरुओं का यहां तक मुझे पहुंचाने में योगदान है, उन सबको समर्पित है सारी की सारी वीडियो, ठीक है। अब मैं यहां पर मैं अपनी बात को रख रहा हूं। अब देखिए हमने क्या पढ़े थे बेटा, हम संधि क्या पढ़े थे बेटा, हम संधि पढ़ रहे थे। तो संधि जो होती है बेटा हमारी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? तीन प्रकार की होती हैं। पहली संधि होती है बेटा हमारी स्वर संधि, दूसरी होती है बेटा हमारी व्यंजन संधि और तीसरी होती है बेटा विसर्ग संधि। कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब हमें क्या है, ये जो स्वर संधि है इसके बेटा 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? इसके 5 प्रकार होते हैं। बाकी किसी के कोई प्रकार नहीं होते, सब में नियम चलते हैं। विसर्ग व्यंजन संधि में नियम चलते हैं और विसर्ग संधि में भी हमारे क्या चलते हैं बेटा? नियम चलते हैं हमारे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है इसको विस्तृत कर रहा हूं। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं यहाँ पर। अब हमें करना है बेटा स्वर संधि को। किसको करना है? स्वर संधि को। स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती थी हमारी कि दो स्वरों के संयोग से, संयोग का अर्थ होता है बेटा मेल, दो स्वरों के संयोग से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के संयोग से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं बेटा? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के संयोग से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। विकार शब्द का मीन्स क्या है बेटा? हमारा परिवर्तन से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो स्वर संधि होती है बेटा इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा? 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली है बेटा हमारी दीर्घ संधि, ठीक है। दूसरी होती है बेटा हमारी गुण संधि और तीसरी होती है बेटा यण संधि, चौथी होती है बेटा हमारी वृद्धि संधि और पांचवी होती है बेटा हमारी अयाधि संधि। ये इसके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा? 5 प्रकार होते हैं हमारे। अब हमें यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि को परिभाषित करना है। क्या करना है बेटा? दीर्घ संधि को नंबर 1, पहली संधि को हमें यहाँ पे लेना है। दीर्घ संधि को नंबर 1, दीर्घ संधि कौन सी बेटा? नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या कहती है? जब दो सवर्णी, ठीक है, सवर्णी का मतलब होता है बेटा समान वर्ण के। कौन कौन से बेटा? समान वर्ण के, ठीक है। जब दो सवर्णी स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो मिलकर क्या हो जाते हैं बेटा? वो दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मतलब बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और हमने बात की थी यहाँ पर आपसे
कि दीर्घ संधि में यहाँ पे क्या है आपका, एक तो क्या बनता है बेटा, बड़ा, एक बड़ी और एक बेटा बड़ा। ये तीन चीज बन जाती हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक है, बड़ा की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा है, बड़ों की मात्रा ये है। अगर किसी भी शब्द के बीच में अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो वहां पर क्या होगी बेटा, आपकी दीर्घ संधि होगी। वहां पर क्या होगी बेटा, आपकी ये दीर्घ संधि होगी। क्या होगी बेटा, आपकी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, क्या होगा, या तो बड़ा की मात्रा होगी, या बड़ी की मात्रा होगी, या बड़ों की मात्रा होगी। तो वहां पर क्या होगी बेटा, आपकी ये दीर्घ संधि होगी। कौन संधि होगी बेटा, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, और परिभाषा क्या कहती है कि जब दो सवर्णी, सवर्णी मतलब समान वर्ण के स्वर पास पास आते, पास मतलब निकट आते हैं, तो वहां पर क्या, पास पास आते हैं तो मिलकर क्या होते हैं, वो दीर्घ हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होगी बेटा, दीर्घ संधि होगी। इसमें क्या है बेटा, ये जो आ है हमारा, इससे हमारी चार कंडीशन बनकर आएंगी। क्या बनेंगी बेटा, हमारी चार कंडीशन बनेंगी। देखो क्या क्या, छोटा प्लस छोटा मिलके बनता है हमारा बड़ा, छोटा प्लस बड़ा मिलकर बनता है हमारा बड़ा, और बड़ा प्लस छोटा मिलकर बनता है हमारा बड़ा, और बड़ा प्लस बड़ा मिलकर बनता है हमारा बड़ा। ठीक है, छोटा प्लस छोटा मिलकर बड़ा, छोटा प्लस बड़ा मिलकर बड़ा, बड़ा प्लस छोटा मिलकर बड़ा, और बड़ा प्लस बड़ा मिलकर बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दूसरे कलर के मार्कर से लिख देता हूं, एक बार पुनः आपका कंठस्थ हो जाएगा। देखो क्या कहता है हमारा, छोटा प्लस छोटा मिलकर बनता है हमारा बड़ा, छोटा प्लस बड़ा मिलकर बनता है हमारा बड़ा, और बड़ा प्लस छोटा मिलकर बनता है हमारा बड़ा, और बड़ा प्लस बड़ा मिलकर बनता है हमारा बड़ा। ठीक है, क्या बनता है बेटा, हमारा बड़ा बनता है। ठीक है, अब इससे जो है हमें शब्दों का निर्माण करना है, जिन शब्दों में पूछा जाएगा हमसे। तो देखो हमारा कह रहा है, हमने सब लिखा है यहाँ पर, सरल प्लस अर्थ। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, ये पहला टुकड़ा हो गया, क्या हो गया, दूसरा टुकड़ा हो गया। पहले वाले क्या लेते हैं, अंतिम ध्वनि। क्या आ रहा है, ये हमारा स्वर है, व्यंजन है, व्यंजन है हमारा। तो जब ला का उच्चारण करेंगे लास्ट में क्या आएगा, आ निकल कर आएगा, और इधर स्वर जो होता है उसको हम एजिट लिखते हैं। तो आ और आ मिलके क्या बन जाता है बेटा, हमारा बड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है, बड़ा। अब जब इन दो शब्दों को जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा बेटा, हमारा सरलार्थ। क्या बन जाएगा हमारा शब्द, ये सरलार्थ। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरा लिखा, छोटा प्लस बड़ा मिलके, मैं सब लिखा है यहाँ पे, देव प्लस आल्य, देव प्लस आल्य। तो देखो छोटा, क्योंकि ये देखो वाह क्या है हमारा व्यंजन, इसमें क्या छुपा हुआ है, हमारा आ छुपा हुआ है, और इधर क्या है हमारा बड़ा, मिलके क्या बन गया बड़ा, और शब्द बन गया बेटा हमारा देवालय। ठीक है, ऐसे दूसरा क्या है, बड़ा प्लस छोटा मिलके, मैंने सब लिखा है यहाँ पे, विद्या प्लस अर्थी। तो देखो यहाँ पर ध्यान है, ध्यान में क्या है, आगंडा बड़ा है, और यहाँ पर क्या है, आ है हमारा, ये मिलके क्या बन गया बड़ा, शब्द बन गया बेटा हमारा विद्या। ठीक है, ऐसे बड़ा प्लस बड़ा मिलके, मैंने सब लिखा है यहाँ पे, विद्या प्लस आल्य। तो देखो बड़ा प्लस बड़ा मिलके बना बड़ा, शब्द बना विद्यालय। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा देख लीजिए, 1 मिनट यहाँ पर जरा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये सब यहाँ पर शायद थोड़ा मिट रहा है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूं। मैंने सब लिखा है यहाँ पर, विद्या प्लस आल्य। तो देखो बड़ा प्लस बड़ा मिलके बना बड़ा, शब्द बना बेटा हमारा विद्यालय। ठीक है, अब देख लीजिए क्या कह रहा था हमारा, ये छोटा प्लस छोटा मिलके बड़ा बन गया। देखो छोटा प्लस छोटा मिलके बड़ा बन गया, छोटा प्लस बड़ा मिलके बड़ा बन गया, छोटा प्लस बड़ा मिलके बड़ा बन गया,
और बड़ा प्लस छोटा मिलकर बड़ा बन गया, बड़ा प्लस छोटा मिलकर बड़ा बन गया, और ऐसी बड़ा प्लस बड़ा मिलकर भी क्या बन गया, बड़ा बन गया, बड़ा प्लस बड़ा मिलकर क्या बन गया हमारा, बड़ा बन गया। ठीक है। और हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर क्या है, हमसे जो पूछा जाएगा एक शब्द दे दिया जाएगा कि सलार शब्द में कौन सी संधि है, देवालय शब्द में कौन सी संधि है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, या विद्यालय शब्द में क्या संधि है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर आ की मात्रा दिखाई दे रही है, आ की मात्रा दिखाई दे रही है, आ की मात्रा दिखाई दे रही है, आ की मात्रा दिखाई दे रही है बीच में। ठीक है। और शब्द हमारा क्या बन जाता है हमारा, ये इसमें शब्दों में क्या संधि बनती है हमारी, दीर्घ संधि बनती है। कौन संधि बनती है बेटा, दीर्घ संधि बनती है हमारी। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर इसको मिटा के अगला ई वाले और ऊ वाले वर्ड्स लिख रहा हूं यहाँ पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अगला लेते हैं बेटा हम, छोटी प्लस छोटी मिलकर बनती है बड़ी, छोटी प्लस बड़ी मिलकर बनती है बड़ी, और बड़ी प्लस छोटी मिलकर बनती है हमारी बड़ी, और बड़ी प्लस बड़ी मिलकर बनती है हमारी बड़ी। ठीक है। बनना क्या है देखिए हमारा, अब देखो सब ले लेते हैं हम। मैंने सब लिखा है यहाँ पर, रवि प्लस इंद्र। देखो क्या छोटी, इधर छोटी, क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा है हमारी, ये ई है हमारी, मिलके क्या बन गया हमारी बड़ी, और शब्द क्या बन जाता है बेटा हमारा, रविंद्र। क्या बन जाता है, रविंद्र। ऐसे दूसरा शब्द लिखा हमने, गिरी प्लस ईश। देखो छोटी प्लस बड़ी मिलके बनेगी बड़ी, शब्द बन जाएगा गिरीश। ठीक है। और एक चीज ध्यान रख लेना कि संधि जितनी भी हमारी संधि बनेंगी, चाहे हमारी स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो, कोई संधि है, अगर सा आ रहा है तो ये बड़ा वाला शाह, तालब शाह आ रहा है हमारा, तो इससे पहले हमेशा बड़ी बनती है। इससे पहले क्या बनती है हमारी, बड़ी बनती है, ध्यान रखना हमारा। ठीक है। ये ट्रिक है, इसको दिमाग में बैठा लेना अपने। ऐसी दूसरे का बड़ी प्लस छोटी, मैंने सब लिखा है यहाँ पर सच्ची, सॉरी मैंने सब लिखा है यहाँ पर सच्ची प्लस इंद्र। तो बड़ी प्लस छोटी मिलकर बन गई बड़ी, सब बन गया बेटा हमारा सच्ची इंद्र। ठीक है। अगला क्या है, बड़ी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी, मैंने सब लिखा है यहाँ पे श्री प्लस ईश। तो देखो बड़ी बड़ी मिलकर बन गई बड़ी, शब्द बन गया सतीश। और ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। ठीक है। और श्रीश किसका पर्यायवाची है बेटा, श्रीश किसका पर्यायवाची है, तो विष्णु का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। श्री मीन्स लक्ष्मी, ईश मतलब आराध्य, यानी कि लक्ष्मी के आराध्य कौन है, विष्णु। ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या बनना है हमारा, देखो इसको एक बार फिर बताता हूँ, पुनः बताता हूँ। देखो छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या बनी है बड़ी, तो देखो छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या बनी है बड़ी, छोटी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी, छोटी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी, और बड़ी प्लस छोटी मिलकर बड़ी, बड़ी प्लस छोटी मिलकर बड़ी, और बड़ी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी। ठीक है। हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए हम तीसरा स्टेप जो है ऊ वाला, उसको लेते हैं।
छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बनता है हमारा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बनता है हमारा बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है हमारा, क्या बनता है बेटा, बड़ा ऊ बनता है। अब सब देख लेते हैं थोड़ा से हम यहाँ पर, मैंने सब लिखा है यहाँ पे बेटा, अनु प्लस उदित। देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बन गया बड़ा ऊ, सब बन गया हमारा अनुदित। ठीक है, ऐसे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, मैं लिखा लघु प्लस ऊर्मी, तो देखो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ, सब बन गया लघु ऊर्मी। ठीक है, ऐसे ही बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके, मैंने सब लिखा है यहाँ पे बधू प्लस उत्सव, तो देखो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ, सब बन गया बेटा बधू उत्सव। ठीक है, ऐसे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके, मैं सब लिखा है यहाँ पे भू प्लस ऊर्ध्व, तो देखो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ, शब्द बन गया बेटा हमारा भूधर्व। क्या बन गया बेटा हमारा भूधर्व शब्द यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, एक बार फिर पुनः देखते हैं हम कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना है बड़ा ऊ। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना है हमारा बड़ा ऊ, ऐसे ही छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना है बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना है हमारा बड़ा ऊ। ठीक है, और सीधी सी बात सब्जेक्ट में देखना है हमें, यहाँ पर क्या है कि बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो वहां पर क्या है हमारी दीर्घ संधि है। कौन संधि है बेटा हमारी, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है, अगला बेटा हम फिर गुण संधि पर चलते हैं। तो अभी हमने जो दीर्घ संधि के तीनों छोटा सॉरी बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ पे हमने चर्चा कर ली है, यानी कि दीर्घ संधि यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है हमारी। अगला आते हैं बेटा नंबर 2 पे गुण संधि। कौन संधि बेटा, गुण संधि। कौन सी बेटा हमारी गुण संधि, गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है, यदि छोटा या बड़े आ के बाद यदि छोटा या बड़े का बाद छोटी या बड़ी हो, छोटी या बड़ी हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और छोटा या बड़े आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, तथा छोटा या बड़े आ के बाद री से दीदी हो तो दोनों मिलकर
तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। तो दोनों मिलकर क्या होते हैं बेटा, अर हो जाते हैं। तो दोनों मिलकर क्या होते हैं बेटा, वो अर हो जाते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा को ना याद करके आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, छोटा या बड़े आ के बाद छोटी या बड़ी हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। ऐसे ही छोटा या बड़े आ के बाद में छोटा हो या बड़ा हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। ऐसे ही छोटा या बड़े आ के बाद री से री हो तो दोनों मिलकर क्या होते हैं बेटा, अर हो जाते हैं। देखो छोटा या बड़ा आकार में छोटी या बड़ी हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही छोटा या बड़ा आकार में छोटा हो या बड़ा हो होगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। ऐसे ही छोटा या बड़ा आकार में री से री होगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, अर बन जाएंगे। एक बार पुनः बता रहा हूँ, देखो यदि छोटा या बड़े आकार में छोटी या बड़ी हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। और छोटा या बड़ा आकार में छोटा हो या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर ओ बन जाएंगे, तथा छोटा या बड़ा आकार में री से री होगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, अर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा, अर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर देख लो, सॉरी, देखो छोटा प्लस ई मिलके क्या बनना है, ए बनना है। छोटा प्लस ई मिलके भी क्या बनेगा, हमारा ए बनेगा। जैसे सब लिखा मैंने यहां पर, सूर्य प्लस इंद्र, सूर्य प्लस इंद्र। तो देखो आ और ई मिलके क्या बन गया, ए। शब्द क्या बन गया बेटा हमारा, सुरेंद्र। क्या बन गया, सुरेंद्र। ठीक है, ऐसी बड़ा और ई मिलके भी क्या बनेगा, ए बनेगा। मैंने शब्द लिखा यहाँ पे महा प्लस इंद्र। तो देखो बड़ा प्लस छोटी मिलके बन गया ए। शब्द बन गया बेटा हमारा महेंद्र। क्या बन गया बेटा हमारा शब्द, ये महेंद्र। ठीक है, ऐसे क्या है, बड़ा या छोटा या बड़ी मिलके भी क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे मैंने सब लिखा है यहाँ पर, गण प्लस ईश। तो देखो आ और बड़ी मिलके बन गया ए। शब्द बन गया हमारा गणेश। ऐसी बड़ा और बड़ी मिलके भी ये बनेगा। मैं सब लिखा है यहाँ पे महा प्लस ईश। तो देखो बड़ा प्लस बड़ी मिलके बना ए। शब्द क्या बना बेटा हमारा, महेश। क्या बना बेटा हमारा शब्द, ये महेश शब्द बना है। क्या बना है बेटा हमारा, है महेश शब्द बना है। क्या बना है, महेश शब्द बना है। ठीक है, अब देखो मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। एक बार फिर पुनः देख लो आप। देखो क्या कह रहा था ये नियम, छोटा या बड़े आ के बाद छोटी या बड़ी होगी तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। ये नियम कह रहा था हमारा। ए मतलब क्या है, ए की मात्रा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, आ और ई मिलके भी क्या बनना है, ए बनना है। ठीक है, अब देखो आ और ई मिलके क्या बनना है बेटा, ए बनना है। ऐसी बड़ा और ई मिलके भी ये बनना है। मैंने क्या लिखा, बड़ा और ई मिलके भी ये बनना है। ऐसे क्या है, आ और बड़ी मिलके भी ये बनना है। देखो आ और बड़ी मिलके भी ये बनना है। ऐसी बड़ा प्लस बड़ी मिलके भी ये बनना है। देखो बड़ा प्लस बड़ी मिलके भी क्या बनना है, ए बनना है। और सीधी सी बात मैंने आपको बताई थी कि किसी भी शब्द के बीच में कहीं पर भी आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है तो वहां पर क्या है बेटा, आपकी गुण संधि है। क्या है बेटा, हमारी गुण संधि है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम अगले स्टेप में चल रहे हैं। देखिए आ छोटा या बड़ा आकार में छोटा हो या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे बेटा, हमारे ओ बनेंगे। क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। अब देखो हम क्या है, आ और ऊ मिलके भी क्या बनना है, हमारा ओ बनना है। आ और ऊ मिलके भी क्या बनना है, ओ बनना है। मैंने सब लिखा है यहाँ पर, ग्राम प्लस उदय। तो देखो क्या है, मां व्यंजन है, इधर स्वर आ गया ऊ, मिलके क्या बन गया, ओ। शब्द बन गया बेटा ग्राम उदय। ठीक है, ऐसी बड़ा और ऊ मिलके भी ओ बनना है। मैंने सब लिखा है यहाँ पे, महा प्लस उदय।
दो क्या आ गया, बड़ा छोटा ऊ मिलके बना ओ, शब्द बन गया बेटा हमारा महोदय। क्या बन गया हमारा शब्द बेटा, महोदय। ऐसे ही हमारा क्या है कि आ और बड़ा ऊ मिलके भी ओ बनेगा, आ और बड़ा ऊ मिलके भी ओ बनेगा। मैंने सब लिखा यहाँ पे जल प्लस ऊर्मी, तो देखो आ प्लस बड़ा ऊ मिलके बन गया ओ, शब्द बन गया बेटा जलोर्मी। क्या बन गया बेटा हमारा शब्द, जलोर्मी। ऐसी बड़ा प्लस बड़ा ऊ मिलके भी ओ बनेगा। मैंने सब लिखा है यहाँ पे महा प्लस ऊर्मी। क्या लिखा बेटा, महा प्लस ऊर्मी। देखो बड़ा प्लस बड़ा ऊ मिलके बना ओ, शब्द बन गया बेटा हमारा महोर्मी। क्या बन गया बेटा शब्द हमारा, महोर्मी। क्या बन गया शब्द हमारा बेटा, महोर्मी। अब देखो इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। तो क्या कह रहा था हमारे, छोटा या बड़ा के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। ठीक है, ओ मतलब क्या है, एक मात्रा ओ की। ठीक है, ये क्या है हमारी ओ की मात्रा है। ठीक है, देखो दिखाई दे रही है यहाँ पे बेटा ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारी गुण संधि है। शब्द के बीच को आपको देखना है, ना तो प्रारंभ से मतलब है ना अंत से मतलब है, आपको बीच से देखना है। तो वहां पर आपकी क्या बनेगी बेटा, हमारी ये गुण संधि बनेगी। देख लेते हैं, आ और ऊ मिलके भी ओ बनना है। देखो आ और ऊ मिलके भी ओ बनना है। ऐसी बड़ा और ऊ मिलके भी ओ बनना है। देखो बड़ा और ऊ मिलके भी ओ बनना है। ऐसी आ और बड़ा ऊ मिलके भी ओ बनना है। आ और बड़ा ऊ मिलके भी ओ बनना है। ऐसी बड़ा प्लस बड़ा ऊ, बड़ा प्लस बड़ा ऊ मिलके भी क्या बनना है, ओ बनना है। बड़ा प्लस ऊ मिलके भी क्या बनना है, ओ बनना है। तो शब्द क्या बन गया हमारा, महोर्मी। क्या शब्द बन जाता है बेटा हमारा, महोर्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तीसरी कंडीशन क्या करी थी बेटा हमारी, छोटा या बड़े आ के बाद री से री होगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, अर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अर बन जाएंगे। मैंने आपको बताया था आ की कोई मात्रा नहीं है और रा क्या है, रा की चढ़ता हुआ है, तो ये क्या दैट मीन्स आधा रा है। क्या है हमारा, आधा रा है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये आधा रा है। तो रा क्या बनेगा हमारा, रेफ वाला रा बनेगा। इस शब्दों में रेफ वाला रा बनेगा। देखो हमने सब लिखा है यहाँ पर, देव प्लस ऋषि। देखो व्यंजन है आ गया प्लस री से री आ गया, मिलके क्या बन गया, अर। ठीक है, आ की हमारी कोई मात्रा नहीं है, शब्द क्या बन जाएगा हमारा, देवर्षि। ठीक है, ऐसी बड़ा और री मिलके भी अर बनेगा। मैंने सब लिखा है यहाँ पर, महा प्लस ऋषि। तो देखो बड़ा प्लस री से री मिलके बन गया अर, शब्द बन गया बेटा हमारा महर्षि। ठीक है, देखो आ और री मिलके भी अर बनना है, आ और री मिलके अर बनना है। ऐसी बड़ा और री मिलके अर बनना है, बड़ा प्लस री मिलके अर बनना है। ठीक है, ये संधि आपकी हो जाती है बेटा यहाँ पर गुण संधि। कौन सी आती है, गुण संधि यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखनी है हमें कि गुण संधि और यण संधि बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो चीज इसके पहले नंबर पे, देखो इसको समझो, यहाँ पर इसको समझो, छोटा या बड़े आ के बाद छोटी या बड़ी हो तो दोनों में क्या बन जाए, ए बन जाते हैं। अब इसको समझ लो, यहाँ पर इसको समझ लो पहला पार्ट और इसको मान लो दूसरा पार्ट। इसको मान लो पहला पार्ट और इसको मान लो दूसरा पार्ट। तो देखो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर क्या है हमारा, ये पहला वाला भाग है, दूसरा वाला भाग है। तो यहाँ संधि में क्या हो जाएगा कि जो इसका पहला भाग है वो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा और दूसरा वाला भाग क्या है, पहले नंबर पर आ जाएगा। तो पुनः बता रहा हूँ कि जो इसका पहला वाला पार्ट है वो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, दूसरा वाला हमारे पहले नंबर पर आ जाएगा।
तीनों में एक कंडीशन है कि ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा और ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा, ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा और ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा, तब हमारी क्या बन जाएगी बेटा, हमारी यण संधि बन जाएगी। ठीक है, पूरी परिभाषा हमारी ऐसे रहनी है, लेकिन फिर भी मैं पुनः एक बार आपको लिख देता हूँ। अगली संधि पे चलते हैं बेटा, यण संधि में। कौन संधि बेटा, हमारी यण संधि। कौन संधि बेटा, हमारी यण संधि। ठीक है, कौन संधि बेटा, हमारी यण संधि। तीसरी संधि पढ़ रहे हैं बेटा हम ये यहाँ पर। ठीक है, यण संधि क्या कहती है, यदि छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा आए तो दोनों मिलकर ठीक है या हो जाते हैं, और छोटाऊ या बड़ाऊ के बाद छोटा या बड़ा आए तो दोनों मिलकर वाह या वाह हो जाते हैं, तथा री से री के बाद छोटा या बड़ा आए तो दोनों मिलकर रा हो जाते हैं। तो दोनों मिलकर क्या होते हैं बेटा, हमारे रा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने किया था, क्या कह रहा नियम हमारा ये, अभी ये वाला यण संधि के बता रहा हूं यहाँ पर। छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा है तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, या बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही छोटाऊ या बड़ाऊ के बाद में छोटा या बड़ा आएगा तो दोनों मिलकर वाह या वाह बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही री से री के बाद छोटा या बड़ा आएगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, रा बन जाएंगे हमारे। ये नियम कह रहा है हमारा। अभी यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है कि इससे पहले हम यण संधि और गुण संधि में यहाँ पे इस नियम को पढ़ चुके हैं। वो क्या कह रहा था कि छोटा या बड़े आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। ऐसे ही छोटा या बड़े आ के बाद में छोटा हो या बड़ा हो तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं, तथा छोटा या बड़े आ के बाद री से री हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, अर बन जाते हैं। तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, अर बन जाते हैं। ये गुण संधि में अभी हमने पढ़ा था। गुण संधि में अभी हमने क्या करा था, इसको पढ़ा था बेटा गुण संधि में। तो देखो यहाँ पे एक चीज देख लो कि जो चीज इसके पहले नंबर पे है वो इसके दूसरे नंबर पे आ गई, जो इसके दूसरे नंबर पे थी वो यहाँ पे क्या पहले नंबर पे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना है, इसको समझना है, मनन करना है। मैंने आपसे क्या बताया था कि या और वा से पहले कहीं पे भी आपको आधे वर्ण मिलने हैं, या और वा से पहले कहीं पे भी आपको आधे वर्ण मिलने हैं, तो वहां पर आपकी क्या होगी बेटा, यण संधि होगी। क्या होगी, यण संधि होगी। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि या और वा से पहले कहीं पे भी अगर आधे वर्ण मिल रहे हैं तो वहां पर क्या होगी बेटा, आपकी यण संधि होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर क्या है, हमने बताया था कि या से पहले आकर डंडा होगा तब आयादी संधि होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, या के बाद में आकर डंडा आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगी बेटा, हमारी यण संधि होगी, यण संधि होगी। लेकिन क्या है, या से पहले आधा वर्ण हमें यहाँ पर मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर इन शब्दों को बनाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको परिभाषा को ऊपर से यहाँ पर थोड़ा मिटा रहा हूँ, क्योंकि नीचे बोर्ड्स की जो है जो फोकस पड़ रहा है वो कम पड़ रहा है। बोर्ड्स तो नीचे है लेकिन फोकस कम पड़ रहा है, तो मैं इसको ऊपर से मिटाता हूँ, यहाँ पर इसको चल रहा हूँ। ठीक है,
सूत्र लिखा हुआ है आपके सामने, सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। देखते हैं क्या करना है हमें। छोटी या बड़ी के बारे में, छोटा या बड़ा है तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, या बन जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसमें शब्दों की संख्या थोड़ी कम ही है, इसमें शब्द थोड़े कम बनेंगे। छोटी या बड़ी का में आ होगा तो मिलकर क्या बनेगा, या बनेगा हमारा। और जैसे ही बड़ा अगर आ जाता है छोटी बड़ी का में तो क्या बन जाएगा हमारा, या बन जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटा हो बड़े का में छोटा है, बड़ा आएगा तुम्हारा छोटे हो या बड़ों का में छोटा आएगा तो क्या बनेगा, बा। और जैसे ही छोटा हो बड़ों का में बड़ा आ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, बा बन जाएगा। ऐसे डी के बाद में छोटा आएगा तो रा बनेगा, ऐसे डी के बाद में बड़ा आ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, रा बन जाएगा। आकंडा इसके साथ में और लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम। मैंने सब लिखा है यहाँ पर, अति प्लस अल्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। तो देखो ई और आ मिलके क्या बनना है, या बनना है। ई और आ मिलके क्या बनना है, या। शब्द बन जाएगा बेटा अत्यल्प। ठीक है, यहां से पहले तो आधा वर्ण आ रहा है तो क्या है हमारी यहाँ पर, यण संधि बन रही है। यहां से पहले आधा वर्ण है तो क्या बन रही है, यण संधि बन रही है। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने यहाँ पर, यदि प्लस अपि। आयोग का सबसे पसंदीदा मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है यदि प्लस अपि। तो देखो ई और आ मिलके क्या बनना है हमारा, या बन जाए। शब्द बन जाएगा यद्यपि। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि यहाँ से पहले आधा वर्ण तो आ नहीं रहा है। तो देखो यहाँ ध्यान रखना कि इस ध्या को हम आधा दा और या करके भी लिख सकते हैं, आधा दा और या करके भी लिख सकते हैं। अगर इस शब्द को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, तब तो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये ध्या जो हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और देखो एक शब्द देखा होगा आपने, विद्यालय। ठीक है, इस शब्द को आपने ऐसे भी देख रखा होगा, लिखा होगा विद्यालय। ठीक है, ये देखो ये ध्या किससे बना है, आधा दा और या के मिल से, और आकंडा है तो यहाँ पर पीछे लगा हुआ है हमारा। ठीक है, हमारी बात समझ में। अब दूसरा हमने लिखा अति जमा अधिक। तो देखो ई और आ मिलके क्या बना है, आ। शब्द बना है हमारा अत्यधिक। ठीक है, ऐसे दूसरा शब्द लिखा हमने, अति जमा आचार। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा था हमारा, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा हमारा, बड़ा आ रहा है। ई और बड़ा मिलके क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। अब शब्द बन जाएगा बेटा हमारा अत्याचार। क्या बन गया, अत्याचार। ऐसे दूसरा शब्द लेते हैं हम, देवी प्लस आवाहन। तो देखो बड़ी प्लस बड़ा मिलके क्या बन गया, या। देखो बड़ा आ गया तो क्या बनेगा, या। शब्द बन जाएगा देव्या वाहन। देव्या वाहन क्या शब्द बनता है बेटा हमारा, ये देव्या वाहन। क्योंकि ई और आ मिलके क्या बनना है, या। देखो ई और आ मिलके क्या बनना है हमारा, या बनना है हमारा। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वो वाली कंडीशन बताता हूँ थोड़ी सी यहाँ पर आपको। देखो छोटा हो या बड़ों का में छोटा आएगा तो क्या बनेगा हमारा, बा बनेगा। लेकिन छोटा हो या बड़ों का में अगर बड़ा आ जाता है तो क्या बन जाता है हमारा, बा बनेगा। ठीक है, इसमें भी शब्दों की संख्या कम है, लेकिन अधिकतम शब्द बना रहा हूं आप लोगों के समक्ष में। जो पूछे आने वाले शब्द वही बता रहा हूँ, ज्यादा फालतू नहीं बता रहा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी गठरी आपके सर में बांध देते हैं। परीक्षा का समय, कोरोना की स्थिति चल रही है, तो परीक्षार्थी के ज्यादा गठरी लगानी है। हमें सटीक सटीक पढ़ना है, ज्यादा हमें फालतू नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं बिल्कुल सटीक पढ़ा रहा हूँ, इतना आपने पढ़ लिया आपके लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, हर परीक्षा के लिए आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को देख लें। तो हमने फिर दूसरी स्टेप हमने लिखा है सु प्लस अल्प। तो देखो उ आ गया प्लस आ गया मिलके क्या बन गया, वा। शब्द क्या बन गया बेटा हमारा, स्वल्प। ठीक है, बा से पहले आधा वर्ण मिल रहा है, व्यंजन मिल रहा है, तो शब्द क्या हो गया हमारा, यण संधि हो जाएगी। ठीक है,
ऐसे लिखा मैंने यहाँ पर सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो देखो उ और बड़ा मिलके क्या बन गया हमारा वा। ठीक है, अब देखो उ और बड़ा मिलके क्या बनना है हमारा बा बन रहा है, सद बन जाएगा हमारा स्वागत। ठीक है, ऐसे एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पे मधु प्लस आल्य। तो देखो छोटा उ प्लस बड़ा मिलके बना वा, सद बन गया हमारा मधुवाल्य। अगर बड़ा आ जाता है छोटे उ के आ जाए साथ में आ जाए या बड़े उ के साथ में आ जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा वा बनेगा, ना कि आधा मतलब वा बनेगा, बा के साथ में आकंडा भी आना है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा शब्द लिखा हमने वधु प्लस आगमन। तो देखो बड़े उ की मात्रा बड़ा मिलके क्या बन गया वा, सद बन गया बेटा हमारा वधवागमन। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर आगे शब्द हमारे सन में आगे बढ़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग उसका। अब फिर तीसरी कंडीशन में बात करते हैं हम। रिधि और आ मिलके भी क्या बनेगा हमारा रा बनेगा। मैंने सब लिखा है यहाँ पे पितृ प्लस अनुमति। तो देखो री से रिधि और आ मिलके बन गया रा, सद बन गया पितृनुमति, पदे नरा बनता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा लिखा हमने पितृ प्लस आज्ञा। तो री से रिधि प्लस बड़ा मिलके बन गया रा, सद बन गया हमारा पितृआज्ञा। ठीक है, इन दोनों शब्दों को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, पितृ प्लस नुमति, और इस शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है, दोनों ही शब्द है। ठीक है, यहाँ पर आपकी यह संधि कंप्लीट आती है। अगला करते हैं बेटा वृद्धि संधि। कौन संधि लेते हैं हम? वृद्धि संधि लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मिटा रहा हूं मैं इसको। वृद्धि संधि नाम से पता लग रहा है, वृद्धि मतलब बड़ा होना, वृद्धि संधि। 4 नंबर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहती है? यदि छोटा या बड़े आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं, और छोटा या बड़े आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। तो दोनों में क्या हो जाते हैं बेटा? हमारे औ हो जाते हैं। सीधी सी बात है, 2 मात्राएं। देखो आई क्या है? 2 मात्रा। मैंने आपको 16 बताया था। औ क्या है? यहाँ पे 2 मात्राएं। ठीक है, देख लीजिए इसको। इसको हम छोटे से फार्मूले में इंगित कर सकते हैं। इतनी सारी परिभाषा याद करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। देखो क्या कह रहा है हमारा, छोटा या बड़े आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों में क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। ऐसे छोटा या बड़े आ के बाद में ओ या औ हो तो दोनों में क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं इसको पुनः ऊपर से मिटाते हुए फिर मैं लिखना शुरू करूंगा।
नोट परिभाषा नोट कर लीजिए आप जल्दी से और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा समझो यहाँ पर क्या कह रहा था, छोटा या बड़े आ के बाद ए या आई होंगे तो दोनों में क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ऐसे ही छोटा या बड़े आ के बाद में ओ या औ होगा तो दोनों में क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। आई क्या है यहाँ पे दो मात्रा और औ क्या है दो मात्रा, यानी कि जिस शब्द को दो मात्रा लेंगे तो वहां पर क्या होगी, हमारी वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी बेटा, हमारी वृद्धि संधि होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सब लिखा है यहाँ पर, 1 + 1 तो देखो व्यंजन है आ और ए मिलके क्या बन गया, ए, शब्द बन गया एक एक। ठीक है, ऐसे ही तो सब लिखा हमने, सदा + 1 बड़ा + ए मिलकर बन गया ए, शब्द बन गया हमारा सदैव। क्या शब्द बन गया बेटा हमारा, सदैव। ऐसे दूसरा शब्द लिखा हमने, मत + 1 के तो देखो आ और ए मिलकर बन गया ए, शब्द बन गया बेटा मध्यक्य। क्या बन गया, मध्यक्य। ऐसे दूसरा शब्द लिखा हमने, महा + ऐश्वर्य तो देखो बड़ा + आई मिलकर बना ए, शब्द बना हमारा महेश्वर। क्या बना शब्द बेटा हमारा, महेश्वर। क्या शब्द बना बेटा हमारा, महेश्वर है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, आ और ए मिलके क्या बनना है, ए बनना है। आ और ए मिलकर ए बनना है। ऐसे ही बड़ा और ए मिलके भी ए बनना है। देखो बड़ा और ए मिलके भी ए बनना है। दूसरा देख लेते हैं हम, आ और ए मिलके भी ए बनना है। देखो आ और ए मिलके भी ए बनना है। ऐसे ही बड़ा और ए मिलके भी ए बनना है। देखो बड़ा और ए मिलके भी ए बनना है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप देखें, आ और ओ मिलके भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। मैं सब लिखा है यहाँ पर, जल + ओक। देखो आ + ओ मिलकर बन गया औ, शब्द बन गया बेटा हमारा जलोक। ठीक है, ऐसे हमने देखो फिर लिखा हमने, महा + ओज तो बड़ा + ओ मिलकर बन गया औ, शब्द बन गया बेटा महाभोज। ऐसे लिखा हमने, परम + औषध। परम + औषध तो आ और औ मिलकर बना औ, शब्द बना हमारा परमौषध। क्या बना शब्द बेटा हमारा, परमौषध। ऐसे दूसरा हमने लिखा, महा + औषधि तो बड़ा + औ, बड़ा + औ मिलकर बना औ, शब्द बना बेटा महौषधि। क्या बना हमारा, महौषधि। ठीक है, एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं, हम यहाँ पर फॉर्मूले को जिसमें हम बात कर रहे हैं हम। देखो आ और ओ मिलके क्या बना, औ बना। आ और ओ मिलके क्या बना है हमारा, औ बनना है। आ और ओ मिलके क्या बनना है हमारा, औ बनना है। ऐसी बड़ा और ओ मिलके भी क्या, औ बनना है। बड़ा और ओ मिलके भी औ बनना है। ऐसी आ और औ मिलके भी औ बनना है। आ और औ मिलके भी औ बनना है। ऐसी बड़ा + औ मिलके भी औ बना है। बड़ा + औ मिलके भी औ बना है। और सीधी सी बात, देखो मैंने आपसे क्या बताया था, देखो दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं। देखो दो मात्रा दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं।
और यही यहाँ पर हमारी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी कि और किसी संधि पे दो मात्राएं नहीं आती है, ना व्यंजन में आती है ना विसर्ग में आती है। अगर दो मात्राएं किसी शब्द पे आ रही हैं तो वहां पर क्या है हमारी वृद्धि संधि है। कौन संधि है बेटा? वृद्धि संधि है। और अगर एक मात्रा की शब्द पे आ रही है तो वहां पर क्या है हमारी गुण संधि है। ठीक है, कौन संधि है? गुण संधि है। लेकिन एक विसर्ग संधि के नियम में एक नियम बनता है तो वहां पर ओ की मात्रा है, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ में बेटा हमारा स्वर नहीं होता, वहां पर व्यंजन वर्ण होते हैं। हमारे वर्ग का पहला तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये 11 लवा और हा में से कोई एक वर्ण होता है, तब वहां पर आपकी क्या बनती है हमारी विसर्ग संधि यहाँ पर बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैं स्वर होगा, अभी मैं जब उस पर चर्चा करेंगे, जब आएगा विसर्ग संधि तब उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम फिर अयादी संधि पे आते हैं। हम नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसका। अगली है बेटा हमारी अयादी संधि। कौन सी है? अयादी संधि। 5वां नंबर अयादी संधि। कौन सी बेटा? अयादी संधि। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, हमारा परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारी। अब सीधा सा मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि परीक्षा में समय कम होता है हमारा। अब सीधा सा मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर चर्चा करेंगे, फिर फॉर्मूले को विस्तृत करके बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है हमारा अयादी संधि में, क्या लिखा था हमने? आए, अब और आप, इन चार शब्दों में परिवर्तन हो रहा था। आए, आए, अब और आप में चारों में परिवर्तन हो रहा था, उन पे चर्चा कर लेते हैं हम। देखो क्या कह रहा था, मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि या से पहले आ हमारे कॉमन है इसमें, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता। देखो मैं यहाँ पे हटा कर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तो क्या बनना है हमारा? या आकंडा और या, ऐसे क्या बनना है हमारा? वाह, आकंडा और वाह। ठीक है, बनना है हमारा। देखो ठीक है, दिख रहा है। तो या और वाह से पहले पूरे वर्ण होंगे, ऐसे ही या से पहले आकंडा होगा, वाह से पहले आकंडा होगा, तो वहां पे क्या होगी? अयादी संधि होगी हमारी। देखो नियम क्या कह रहा है, ए और आ मिलकर बनता है आए, ए और आ मिलकर क्या बनता है? आए। ऐसी आए और आ मिलकर बनता है आए। ऐसी ओ और आ मिलकर बनता है अब, औ और आ मिलकर बनता है हमारा आ। ये फॉर्मूला बनना है हमारा बेटा। ठीक है, देखते हैं हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं इस पे। देखो ए और आ मिलकर क्या बनना है? अय बनना है। मैं सब लिखा है पे ने प्लस अन, ने प्लस अन सब लिखा। अब देखो यहाँ पर देखो बेटा, समझो ये मात्रा किस पे? स्वर पे, व्यंजन, व्यंजन पे लगी है, तो हमने ये मात्रा तो ली है, ये मात्रा ले ली, प्लस हमने क्या ले? आ ले लिया। जब एक ही मात्रा आ को मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा? आय बनता है। क्या बनता है? आय बनता है। तो ये मात्रा तो हमने यहाँ पर ले ली है। ठीक है, अब क्या बच जाता है यहाँ पे? ना ही तो हमारा बचता है केवल, तो ना को हमने ऐसे ले लिया, ए और आ मिलकर आय बनता है। आ की कोई मात्रा नहीं, क्या बचा हमारा? या, और लास्ट वाले वर्ण में परिवर्तन हो नहीं सकता, शब्द क्या बन जाएगा बेटा? नयन। ठीक है, दूसरा शब्द लेते हैं। मैं सब लिखा है चे प्लस अन, चे प्लस अन। फिर वही कंडीशन है, हमने ए की मात्रा ले ली प्लस आ ले लिया, मिलके क्या बन गया? आए। तो देखो ये चार तो हमारा एज इट जैसा था वैसे ही रहा। ए की मात्रा और आ मिलके क्या? आए। आ की कोई मात्रा नहीं, क्या बचा यहाँ पर? या, और लास्ट में ना शब्द बन गया चैन, जिसकी आपको आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने यहाँ पर। अब आए और आ लेके लेता हूं, मैंने सब लिखा यहाँ पे ने प्लस अक। तो देखो आई की मात्रा प्लस आ मिलके क्या बनना है बेटा? आय। क्या बनना है हमारा? आय।
आई की मात्रा और आय, तो देखो ये हमने दो मात्रा ले ली आई की और ये आ मिलके क्या आय, तो देखो ना तो हमारा एज जैसा था वैसे रहा, आ की कोई मात्रा नहीं, आ का डंडा या और का, तो बन गया हमारा नायक। क्या बन गया बेटा? नायक। अगला दूसरा लिखा हमने विनय प्लस अक, तो देखो अय और आ मिलके बन गया आय। ठीक है, तो देखो ये क्या है हमारी आई की दो मात्रा ले ली हमने और ये शब्द क्या बना हमारा विन, और आई और आ मिलके आय, आगंडा या का शब्द बन गया। कोई लास्ट वाला वर्ण परिवर्तन कर नहीं सकते, सब क्या बन गया हमारा? विनायक। क्या शब्द बन गया बेटा हमारा? विनायक। ठीक है, अब और आ वाली कंडीशन देखते हैं। मैंने सब लिखा है यहाँ पर ओ प्लस अन, देखो ओ की मात्रा ले ली प्लस आ ले लिया, मिलके क्या बनना है बेटा हमारा? अब। क्या बना हमारा? अब बना। तो हमने केवल इसकी मात्रा ले ली है, व्यंजन तो पा हमारा मात्रा तो अलग से लगी हुई है, तो क्या बचता है हमारे यहाँ पर? पा। ठीक है, और ओ की मात्रा आ को मिला के आ, क्या बचा? बा, और लास्ट में क्या करना? शब्द बन गया पवन। ठीक है, इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने हो प्लस अन, कोरोना भागे जल्दी से इसलिए हमन करना सारे लोग अब। ठीक है, हो प्लस अन, ओ और आ मिलके क्या बन गया? अब। तो और आ मिलके क्या बन जाएगा हमारा? हवन। ठीक है, ऐसे दूसरा लिखा मैंने भो प्लस अन, देखो ओ और आ मिलके क्या बन गया हमारा? अब। क्या बन जाता है बेटा? अब शब्द बन जाएगा हमारा बेटा भवन। क्या बन गया हमारा शब्द बेटा? भवन बन जाता है। क्या बन गया शब्द हमारा? भवन। ठीक है, अब चौथी देखो, ये पहला स्टेप था, ये हमारा दूसरा स्टेप था, ये यहाँ पे तीसरा स्टेप था। अब आते हैं हम चौथे स्टेप पे। किस बात पे? चौथे स्टेप पे आओ और आ मिलके, मैंने सब लिखा है यहाँ पे पो प्लस अन, तो देखो आओ और आ मिलके क्या बनता है? आप। ओ और आ मिलके क्या बनता है? अब। औ और आ मिलके क्या बनता है? आप बनता है। तो हमने औ की